आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ मैग्नेटिज्म होता क्या है और अर्थ कैसे एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। हमने देखा है कि जब एक बार मैग्नेट को फ्री टू हैंग करते हैं, एक रस्सी की सहायता से उसके मिडिल पॉइंट को बांध करके अगर टांग दो, उसको हैंग करो, तो देखोगे कि जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल हो जाता है। अब क्या कारण है इसके पीछे? आप किसी भी तरह से आप उसको हैंग करो, वो देखोगे कि वो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ उसका नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ उसका साउथ पोल डायरेक्टेड हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या कोई अर्थ है जो कि मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, जो कि उसको रोटेट कर दे रहा है? जो कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैग्नेट को, किसी भी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो अलाइंड हो जाता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। ये हम पढ़े हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि अगर अर्थ मैग्नेटिज्म है तो क्या है और वो कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब कैसे जनरेट हुआ, अर्थ मैग्नेटिज्म होने का कारण क्या रहा। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। अर्थ मैग्नेट मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें सबसे पहला चीज है कि विलियम गिलबर्ट नाम का एक आदमी था। वो सबसे पहले है ना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया था, विलियम गिलबर्ट। तो उन्होंने ये बताया कि अर्थ का है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक। और वो कैसे निकाले कि जब एक बार मैग्नेट को जब ये सस्पेंड कर रहे थे फ्री टू स्पेस, तो देख रहे थे कि बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होता है। तो इस आधार पर कहा गया कि अर्थ भी है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ रोटेशन में है। इसके पीछे का कारण बताया गया। तो चलते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में तो क्या लिखा गया कि विलियम गिलबर्ट जो था, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए, विलियम गिलबर्ट वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट William Gilbert was the first to suggest that Earth is a big magnet. Earth is a big magnet. When he suspended a bar magnet in air, when he suspended a bar magnet in air, its north pole towards geographical north and south pole towards geographical south of the magnet. This happens only when a bar magnet placed in the external magnetic field. On the basis of this, on the basis of this, he concluded that on the basis of this he concluded that Earth behave like a bar magnet. ठीक है। अब चलते हैं कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। सीधे चलते हैं यहाँ पे।
कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, देखिए कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या बताया गया कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो कोर कोर होता है, अर्थ का जो कोर है किस चीज का बना हुआ है, इस चीज को समझते हैं बढ़िया से। ये है मेरा अर्थ, और इसका कोर किस चीज का बना हुआ है, तो इसका कोर जो बना हुआ है इस अर्थ का, वो बना हुआ है नीफे का, नीफे, ठीक है। निकेल और आयरन, निकेल और आयरन का इसका कोर बना हुआ, और कोर का टेम्परेचर करीब करीब कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब समझ रहे हैं कि कोर कितना हॉट है, कितना गर्म है, कि इसका टेम्परेचर कितना है, 6000। 6000 बहुत बड़ा अमाउंट है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि आयरन जो है वो पिघल जाता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे ये जो होगा 6000 है, उस कंडीशन में आयरन आयन के फॉर्म में आ जाएगा। अब जब आयन होगा मतलब चार्ज हो जाएगा। अब उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स, जब पृथ्वी घूम रहा है इधर से इधर की, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। चीज को समझना है अभी आपको। अब हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट अगर घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, और ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ फिक्स है, ये घूम रहा है। अब यहाँ पे जो अंदर में जो लिक्विड होगा, उसका भी रोटेशन किधर होगा, इधर की ओर होगा। ये अंदर में जो लिक्विड होगा उसका भी रोटेशन क्या होगा, इसी ढंग से होगा। अगर एक बाल्टी ले लो और बाल्टी में पानी ले लो और बाल्टी को घुमाओ बहुत तेजी के साथ, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि बाल्टी का पानी भी घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। और बाल्टी के पानी के कंडीशन में क्या हुआ, पानी हर एक वाटर का हर एक पॉइंट्स जो होता है, यानी हर एक मॉलिक्यूल्स जो होगा, एक खास एक्सिस के रोटेशन में आ जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल रोटेशन में आएगा हर एक मॉलिक्यूल वाटर का, और उसका एक अपना सर्कुलर पाथ होगा हर एक पार्टिकल का। तो यहाँ पे भी ये जब घूमना शुरू किया, ध्यान से समझिए इसको, ये जब यहाँ से इस तरह से ये सर्कुलर मोशन अटेंड किया, कौन, पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आप कि इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर घूम रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट किधर की ओर जनरेट होगा, जाहिर सी बात है उल्टी डायरेक्शन में, इस तरह से। ये आई का वैल्यू हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे अगर एक लूप दिया हुआ हो, क्लास 10 चले जाइए, अगर ये करंट चल रहा हो, ये करंट, करंट, तो अगर ये लूप हो और करंट हो, तो करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को रखें, तो इसमें से ऐसे निकलता हुआ लूप लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से समझते हैं इसको, ये है, मान लो ये है मेरे पास, ये लूप है। अब लूप ये है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर है करंट का डायरेक्शन, ये ऐसे। अब बताओ आप कि जब करंट का डायरेक्शन इस तरह से, जैसा इसमें दिखाया गया है, इसको, इस लूप को ऐसे कर दें, ठीक, ये ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम करंट रखें ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इन करेगा, और इधर से क्या होगा, आउट होगा, इधर से आउट होगा, इधर से आउट होगा, और इधर से इन करेगा। ऐसे रखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल रूल का अगर एजम्पशन को हम अगर फॉलो करें, तो उसके अनुसार तो यही होगा कि इससे करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इन करेगा इस पोर्शन में, और इस पोर्शन से आउट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो था मेरा, वो वो इस पोर्शन से इसमें इन करेगा, ऐसे इन करेगा और इससे आउट होगा, जाहिर सी बात है। इससे इन करेगा और इससे आउट होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस इस तरह से अगर करें तो इसमें देखिए, ध्यान से समझिएगा, इससे इन कर रहा है, इसमें इन कर रहा है, देख रहे हैं, ऐसे हम लेके चल रहे हैं, इन कर रहा है और इससे आउट हो रहा है। तो अगर इससे आउट हो रहा है ऐसे, तो इस कंडीशन में आउट हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, यहाँ से ये निकलेगा, ये, और इधर से क्या होगा, इन करेगा, ये निकलेगा ऐसे, इस तरह से।
ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो बोला गया कि ऐसे जा रहा है, इसमें घुस रहा है और इससे निकल रहा है। अब इस कंडीशन वाला ये कंडीशन जब आएगा, तो अंदर में क्या लगेगा? जब ये वाली कंडीशन आएगी, तो अंदर में क्या लगेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये नॉर्थ पोल से निकलता है। नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ की ओर जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्थ से निकला और साउथ को, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा इमेजिनरी बार मैग्नेट बन गया, जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। यानी ज्योग्राफिकल साउथ की तरह नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्या है? साउथ पोल है। क्लियर है? और ये हो किसका कारण से रहा है? रोटेशन के कारण। किसका रोटेशन? तो अर्थ का रोटेशन। अर्थ का कहाँ रोटेट कर रहा है? अबाउट एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, और इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का कारण क्या रहा? तो कोर, कोर में जो मोल्टेन जो है आयरन और निकेल जो है, वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयन आयंस के फॉर्म में है, आयरन है जो आयंस के फॉर्म में चला गया। अब रही बात कि ये जो मेरे पास आया, ये जो आया, यानी नया फिगर अगर हम बनाएं तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे अगर एक नया एक फिगर बनाएं, तो यहाँ पे हम ले कि एक, यहाँ पे यहाँ पे एक फिगर ले अर्थ का, ये ले लेते हैं। अब मेरे पास क्या हो गया? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये एक बार मैग्नेट बन गया। इसका ये नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकल रहा है? इसी तरह से, इस तरह से, ठीक है? ये आपका, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है बार मैग्नेट का अंदर में, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है बार मैग्नेट का। यानी पृथ्वी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस चीज को लिख देते हैं कि कैसे लिखना है, तो लिख लीजिए। तो कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में लिखिएगा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, कोर ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल at the temperature of 600 degree centigrade. Clear है? They are in ions form. So, an loop of electric current form in the core and an induced magnetic field appear in the core. Due to this magnetic field, the core behave like a bar magnet. ठीक है? अब यहाँ पे जो आया, वो आया इसका कि कारण तो पता चल गया, ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अर्थ मैग्नेटिज्म हमको पता चल गया, कॉज पता चल गया। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या हुआ। तो अब देखो तो कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि यहाँ पे हम ले लें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या कर रहा है? इन कर रहा है, इन कर रहा है। ठीक, इधर कम होगा। तो इस आधार पे कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, स्ट्रेंथ एक मैक्सिमम वैल्यू होगी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, और हर जगह, हर पॉइंट पे, हर जगह में, तो पृथ्वी के हर कोना पर, हर देश में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उसमें कहा गया, उसको समझ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो क्या है आपके पास? यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें थोड़ा सा है लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
इसमें क्या कहा गया इसको समझते हैं। इसमें कहा गया ना, फर्स्ट कि देख लीजिए, पहला, अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। पहला, इट्स कोर बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। दूसरा, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ। देखिए आप यहाँ पे, नॉर्थ जो है ज्योग्राफिकल किसके तरफ है, साउथ की तरफ है, एंड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टुवार्ड्स ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, ये कहा गया। ठीक, तीसरा कहा गया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म will be about 10 to the power minus 5 टेस्ला। ये दिया गया, समझ में आ रहा है, यानी कि हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बोला गया। ठीक, इसमें कहा गया चौथा, लाइक अर्थ लाइक अ स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिल्ली। दिल्ली का कितना है, 3.5 इंटू 10 to the power minus 5 टेस्ला है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगला लिख लेते हैं, एक और है, तीसरा चौथा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया कि अब देखो तो, कि एक्सिस जो है अर्थ का, एक्सिस, तो अर्थ का दो एक्सिस हो, एक मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा और एक हो जाएगा ज्योग्राफिकल एक्सिस। मतलब कि एक जो एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और एक मैग्नेटिक एक्सिस होगी, यानी दो एक्सिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक्सिस? क्योंकि लिक्विड को आप अगर अगर कोई लिक्विड को घुमाते हो, तो वो जरूरी नहीं है कि एक्सिस के अलोंग ही घूमे। ठीक है, वो थोड़ा सा लिंट होकर के घूमेगा। नहीं समझे? हमारा पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे हम ले लें, पृथ्वी ले लें, तो पृथ्वी इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ है, ये
लेकिन क्योंकि लिक्विड ऐसे घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, अंदर में कोर में, इस तरह से इंड्यूस्ड करंट किधर है, इधर, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जो बार मैग्नेट बना ना, वो बार मैग्नेट कुछ इस ढंग से बना है, इस ढंग से, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये जो कहलाया, ये ये कहला, इसको कह दिए हम मैग्नेटिक एक्सिस, को ज्योग्राफिकल एक्सिस, एक्सिस। और इसको क्या कहें, मैग्नेटिक एक्सिस, एक्सिस। और इन दोनों के बीच का कितना एंगल हुआ, 11.5 डिग्री, शायद देख लेते हैं एक बार कितना है। सही बोले हैं कि हाँ एकदम सही है, 11.5 कहीं 11.3 डिग्री होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया, यानी हम अभी तक क्या देखे, हमने देखा कि अर्थ मैग्नेटिज्म में होता क्या है। वो सबसे पहले ग्लिबर्ट साहब, जो विलियम ग्लिबर्ट साहब जी थे, वो बताए थे कि अर्थ मैग्नेटिज्म नाम का चीज भी है। उन्होंने ये बताया और उसके पीछे का तर्क दिया, वो तर्क दिया वो कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है अर्थ मैग्नेटिज्म का, सूरज का आयंस बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, रेडिएशन के बाहर में आयंस है, आयंस बहुत तेज़ी के साथ घूमता रहता है ड्यू टू द अर्थ। यहाँ पे भी अर्थ मैग्नेटिज्म है। अब बताओ, बाहर में तो आयन मंडल है मेरे पास, अब अर्थ इधर से इधर घूम रहा है, तो आयंस तो इसी ढंग से ना घूमेगा जैसे अर्थ घूम रहा है। तो उस कंडीशन में भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, कर सकता है ना भाई। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ घुमाएँगे, तो उसके आस-पास जो गैस होगा, जो एयर होगा, उसी उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। बिल्कुल, जब इतना इस तरह से घूमना शुरू कर देगा, तो उसके अपोज़िट डायरेक्शन में करंट उत्पन्न हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और वही इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनता है। तो ये सारा लॉजिक दिया गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।